कहते हैं धुंधकारी इतना बड़ा प्रेत बना कि प्रेत जो होते हैं ना उसके मुख नहीं होता है, वो महाराज प्यास लगती है पर जल नहीं पी सकता। एक दिन गोकर्ण जी महाराज को मालूम पड़ा मेरे पिताजी भगवत धाम को चले गए, मेरी माँ का शरीर पूरा हो गया और भाई भी मारा गया, तो जहां जाते हैं वहीं पिंडदान करते हैं, जहां जाते हैं वहीं श्राद्ध करते हैं, जहां जाते हैं वहीं उनकी उद्धार का उपाय करते हैं। महात्मा एक दिन अपने घर आए और आकर के क्या देखा कि घर में कोई नहीं, अंधेरा छा रहा है। घर में रात्रि में आकर बैठ गए, विराजमान हो गए। और लिखा है चाहे कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, पर 12 वर्ष में एक बार तो जन्मभूमि जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो होती है वो स्वर्ग से भी बड़ी होती है। गोकर्ण जी महाराज भी अपनी जन्मभूमि में आए और आकर के जैसी विश्राम किया, रात्रि में विश्राम किया, तो रात्रि में क्या देखते हैं, जब गोकर्ण जी सोने लगे उसी समय क्या हुआ, कभी कोई अग्नि बन के प्रकट हो गया। थोड़ी देर बाद अग्नि की जगह एक मानव खड़ा हो गया, थोड़ी देर बाद मानव की जगह एक भैंसा खड़ा हो गया, थोड़ी देर भैंसा की जगह भूत प्रेत खड़ा हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने अपने हाथ में जल लिया और जैसे ही छिड़का, वो छिड़क करके तुरंत जो वो प्रेत बोल पड़ा। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो, अपना नाम बताओ। तो कहने लगा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। धुंधकारी तुम्हारी ऐसी गति कैसे हो गई, तुम कैसे महाप्रेत बने? भैया मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया, कोई बढ़िया काम नहीं किया, इसलिए मैं प्रेत बना। गोकर्ण जी ने कहा भैया वो तो ठीक है, पर मैंने तेरे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। मैं तेरे लिए जहां गया वहीं तेरे लिए पिंडदान दिया, जहां गया मैंने तेरे लिए वहीं श्राद्ध किया, तेरा उद्धार नहीं हुआ। देखो इस बात से क्या मालूम पड़ता है कि हम अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, एक पिंडदान से जरूरी नहीं उनका उद्धार हो जाए। ये धुंधकारी क्या कह रहा है, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में ना भविष्यति। बोले भैया मैं ऐसा वैसा भूत प्रेत नहीं हूं, मैं नंबर 1 का भूत प्रेत हूं। एक पिंडदान नहीं, मेरे लिए 100 पिंडदान भी कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। कैसे मेरी मुक्ति होगी? और देखो हाथ जोड़ करके कहने लगा जिस घर में तुम्हारे जैसा विद्वान भाई हो, जिस घर में तुम्हारे जैसा संत भाई हो और उस घर की बेटी की ये दुर्गति हो, ये कितनी बुरी बात है। भैया इस प्रेत योनि में मुझे बहुत कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। भैया ये प्रेत योनि अच्छी योनि नहीं होती है। आप देखो ना जिस किसी के शरीर में भूत प्रेत आते हैं बेचारे को कितना कष्ट देते हैं, कितना तड़पाते हैं, कितना चीखता है, कितना चिल्लाता है। ये उस प्रेत को भी कष्ट है, उस भूत को भी कष्ट है, बड़ा कष्ट होता है उसे। क्योंकि ये प्रेत योनि बड़ी बड़ी दुस्तर योनि है, इसमें सुख नहीं मिलता, इसमें दुख ही दुख मिलता है। मेरा उद्धार करो। कैसे उद्धार होगा? महाराज प्रातःकाल सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। तो कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव से सूर्य की रथ को रोक दिया, सूर्य की गति को रोक दिया। सूर्य भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले मेरा भाई बड़ा भयंकर प्रेत हो गया, बड़ा भयंकर प्रेत हो गया, उसका उद्धार कैसे हो ये बताओ ना। तो देखो ये सूर्य भगवान की वाणी है। बोले जाओ जाकर के भागवत जी की कथा को सुना दो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु, भागवत कथा सुनाओ तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये भगवान सूर्य नारायण की वाणी है। कहते हैं महाराज गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर मुहूर्त में भागवत जी कथा का निरूपण किया। यहाँ कथा होने लगी,
और भूत प्रेत जो होते हैं ना, उनका शरीर वायु स्वरूप होता है, उनका अपना स्वरूप नहीं होता, उनके अंदर वायु स्वरूप होता है। इसलिए तो कभी देखा ना, इसके शरीर में कभी उसके शरीर में घुस जाते हैं। अब कथा कैसे सुने, तो वहां 7 गांठ का एक बांस लगा हुआ था, तो वो प्रेत उसकी बांस की जड़ में आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहले दिन की कथा में उस बांस की पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथे दिन की कथा में चौथी, एवं सप्त दिने जाता सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फट गई उसकी, और उसके अंदर से कौन निकला मालूम है? दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। बड़ा दिव्य रूप धारण करके, गले में तुलसी की माला, पीतांबर धारी, मस्तिष्क में तिलक, कानों में कुंडल, हाथ में तुलसी की माला दे करके और धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जयकार होने लगा। आकाश से विमान उतर के आया, आकाश से विमान, और विमान में जैसे धुंधकारी को बिठाया, और जब विमान जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने विमान को रोक लिया। रुक जाओ भैया रुक जाओ,